गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम इन मैथमेटिक्स क्लास। तो आपने देखा कि पिछले वीडियो में हम प्रश्नावली कर रहे थे 16.4। आज इस वीडियो में हम 16.4 प्रश्नावली के क्वेश्चन करने वाले हैं। 13 नंबर और 14 नंबर बहुत अच्छे क्वेश्चन हैं दोनों ही। और ये हमारा 61 नंबर वीडियो है, यानी कि 61 नंबर वीडियो। ठीक है, अब तक हम 60 वीडियो अपलोड कर चुके हैं। तो बेटा आप सभी लोग प्रश्न पढ़ लीजिए कि एक गोले का व्यास 0.7 सेमी एक पानी की टंकी से, अब देखो एक गोला दिया हुआ है जिसका व्यास आपको दे रखा है 0.7 सेमी। देखो क्वेश्चन नंबर हम कर रहे हैं 13 नंबर। गोले का आपको बेटा व्यास दे दिया 0.7 सेमी। ठीक है, क्वेश्चन बहुत इजी है। कैलकुलेशन करने में हड़बड़ाहट आपने बिल्कुल नहीं करनी है। जल्दबाजी करेंगे आप, गलत हो सकता है। ठीक है, तो आपको बेटा त्रिज्या की आवश्यकता पड़ने वाली है। त्रिज्या निकालने के लिए 2 का भाग दे दिया, बस 2 का भाग दे दिया। काट करके मत लिखना यहाँ 0.35, कोई ज़रूरत नहीं है, बस इतना लिख दो आप। ठीक है, अब ये कह रहा है कि एक पानी की टंकी से 3000 गोले पूर्ण रूप से भरकर पानी बाहर निकाला जाता है, तो बाहर निकाले गए पानी का आयतन ज्ञात कीजिए। तो बाहर निकाले गए आयतन, पानी का जो आयतन होगा वो 3000 गोले के बराबर होगा ना। यानी आप एक गोले का आयतन निकाल लीजिए। आप देखिए कि आपके पास में जो गोला है ना उसका आयतन कितना होगा। गोले का आयतन बराबर 4/3 पाई आर क्यूब, 4/3 व्हाट वैल्यू ऑफ पाई 22/7 एंड 0.7/2, 0.7/2 एंड 0.7/2। ठीक है, अब आप कहोगे सर 3 बार मैंने यहाँ से पॉइंट हटाया तो बटा में क्या आ जाएगा, 1000 आ जाएगा। अब आप कहेंगे सर 1 7 से 7 तो ये कट गया, और ये हमारा 2 से कट गया कितना, 11 पर, और 2 दूनी ये हो गया हमारे पास में कितना, 4 से 4 कट गया ना। अब आप कहोगे कि सर ये हमारे पास में 49 × 11, 7 का 7 से गुना करेंगे 49, बटा में 3 × 1000 कितना हो जाएगा, 3000। ये हमारे पास में गोले का आयतन आ गया। अब ऐसे कितने गोले आपने पानी के भरकर बाहर निकाले, 3000 गोले। ठीक है, तो आप कहेंगे बाहर निकाले गए पानी का आयतन, बाहर निकाले गए पानी का आयतन, पानी का आयतन, देखिए बाहर निकाले गए पानी का आयतन। तो आप कहेंगे कितने गोले भरकर पानी बाहर निकाला आपने, 3000 गोले। यानी जो आपके पास में गोले का आयतन है ना बेटा, कितना है, 49 × 11 बटा में 3000। इस एक गोले के आयतन को 3000 से गुना कर दो, तो 3000 गोले पानी निकालने पर, यानी 3000 गोले भरकर जो पानी हम निकालेंगे उसका आयतन आ जाएगा। यानी गोले के आयतन को आपने 3000 से गुना कर देना। 3000 से 3000 कट गया, इसीलिए मैंने यहाँ पर बेटा पहले ही 3000 बना लिया था। अब आप 49 का मल्टीप्लाई 11 से कीजिए। 49 का मल्टीप्लाई जब आप 11 से करेंगे तो बेटा गुना करके देखो कितना आता है, 539 आने वाला है बेटा। तो आप कहेंगे सर 539 सेमी क्यूब पानी बाहर निकाला गया है। तो बताइए बाहर निकाले गए पानी का आयतन कितना आ जाएगा, 539 सेमी क्यूब, 539 सेमी क्यूब। देखिए बेटा आपको एक गोला दिया गया था, ये गोला दिया गया है। ठीक है, कितने गोले भरकर पानी आपने बाहर निकाला है। जैसे मान लो एक टंकी है, उसमें से आप बताओ एक बाल्टी ली आपने। ठीक है, तो बाल्टी का आयतन मान लो कि 20 लीटर है। कितना है बेटा, बाल्टी का आयतन, बाल्टी जो है वो 20 लीटर की है। आपने टंकी में से 5 बाल्टी पानी बाहर निकाला, तो बताओ कुल कितने लीटर पानी आपने बाहर निकाला, यानी निकाले गए पानी का आयतन कितना हो गया। तो आप कहेंगे सर जो हमारी बाल्टी थी ना उसको मैंने 5 से गुना कर दिया, यानी 100 लीटर पानी निकाला। इसी तरह से बेटा बाल्टी की जगह आपके पास क्या है, गोलाकार कोई बर्तन है,
कोई गोला है, कितने गोले आपने पानी बाहर निकाला है? 3000 गोले। तो आप अपने गोले का गुना 3000 से कर दीजिएगा, ठीक है। 3000 से जब आप गुना करेंगे तो निकाले गए पानी का आयतन आ जाएगा, ठीक है ना बेटा। चलिए इसी तरह से हम चलते हैं आगे। प्रश्न पढ़ लीजिए, क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है? एक खोखले अर्धगोलीय बेलन के, बेटा खोखला अर्धगोलीय बेलन है, तो पहले तो आकृति समझिएगा बेटा प्लीज कि खोखला अर्धगोलीय बेलन क्या होता है। घर पे आपने कटोरी देखी है? कटोरी हमेशा अर्धगोलाकार होती है और खोखली भी होती है। खोखली होती है तभी तो उसके अंदर सब्जी डालते हो आप, ठीक है। और आपने देखा होगा कटोरी का अंदर का भी पृष्ठ होता है, बाहर का भी पृष्ठ होता है। देखो ऐसी आकृति हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, ये देखो आप, अभी रुको, किनारी भी तो होती है उसकी। अच्छा, ये देखो, ये क्या हो गई? इसकी किनारी हो गई। ये देखो बेटा, मैंने आपके सामने अर्धगोलाकार एक खोखला गोला लिया है, या आप कह सकते हैं कोई कटोरी ली है, मैंने अर्धगोलाकार आकृति की है। अब आप कहेंगे सर इसके अंदर जब कोई चीज़ डालेंगे तो यानी आप कहेंगे इसके अंदर का भी पृष्ठ है, इसके बाहर का भी पृष्ठ है। ये तो कहलाएगा क्या? इसका बाह्य पृष्ठ। क्या कहलाएगा? बाह्य पृष्ठ। और ये अंदर वाला क्या कहलाएगा? अंतः पृष्ठ। क्या कहलाएगा? अंतः पृष्ठ। अरे ये वाला जो पृष्ठ देख रहे हो ना आप, इसका सुनो, ये जो अंदर वाला जो पृष्ठ है, ये देखो, ये वाला जो पृष्ठ है ये अंतः पृष्ठ है। इसका कौन सा पृष्ठ है? अंतः पृष्ठ। दो पृष्ठ हो गए। इसके अलावा भी कोई चीज़ है क्या? अगर मैं आपको कह दूं कि इसके ऊपर रंग करना है तो आप क्या करोगे? रंग एक तो बाह्य पृष्ठ पे करोगे, अंदर की तरफ भी करोगे। ये जो किनारी है ना ऊपर की, कटोरी के ऊपर किनारी भी तो होती है ना, गोल गोल ऐसे, उस किनारी पे भी तो रंग होगा, ठीक है। ये आपके पास में जो कटोरी की किनारी है, इसको आप कह सकते हैं रिंग। क्या कह सकते हैं? रिंग। तो 3 प्रकार के क्षेत्रफल आपके सामने आ गए, यानी 3 प्रकार के पृष्ठ आ गए, ठीक है। तो आप मुझे बताइए इसमें आपको बाह्य पृष्ठ कितना दिया हुआ है? बाह्य पृष्ठ का व्यास दिया हुआ है आपको 43 सेमी। तो त्रिज्या कितनी हो जाएगी? बाह्य पृष्ठ, बाह्य त्रिज्या को सदैव मैं R1 से लिखता हूँ क्योंकि बड़ी त्रिज्या R1 से, और आंतरिक त्रिज्या जो होती है, अंतः व्यास आपको दिया हुआ 42 सेमी। तो 42 सेमी में अगर 2 का भाग देंगे बेटा आप, तो कितनी आ जाएगी? 21 सेमी। आपको अंतः त्रिज्या भी पता है और बाह्य त्रिज्या भी अब पता है आपको, ठीक है। अब आप बेटा ये बताइए कितने प्रकार के पृष्ठ हैं आपके पास में? आप कहेंगे सर 3 प्रकार के। कौन कौन से? एक तो बाह्य पृष्ठ, अंतः पृष्ठ और एक रिंग। 3 प्रकार के पृष्ठ हैं बेटा आपके पास में। तो आप भली भांति जानते हैं जो अर्धगोलाकार, जो अर्धगोला जो होता है उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2πr², ठीक है ना। अगर बाह्य पृष्ठ लेंगे तो क्या हो जाएगा? 2πr1²। आंतरिक पृष्ठ लेंगे तो क्या हो जाएगा? 2πr2²। समझ रहे हैं ना मेरी बात आप? और ये जो रिंग है इसको ध्यान से देखिएगा। ये रिंग तो देख रहे हो ना आप? इस रिंग का बेटा पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? बड़ी रिंग में से छोटी रिंग माइनस कर देनी है, बाहर वाली में से अंदर वाली माइनस कर देनी है। तो आप जानते हैं ये रिंग तो वृत्ताकार है ना, वृत्त का क्षेत्रफल कितना होता है बेटा? πr², ठीक है। तो बाहरी वृत्त में से आंतरिक वृत्त माइनस कर देना है, यानी πr1² माइनस πr2²। ये तीनों पृष्ठों को मैंने अलग अलग लिख लिया। आपसे तो बेटा कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछा गया है, तो आप कहेंगे सर इस बर्तन का पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो आप कहेंगे सर इस बर्तन में 3 प्रकार के पृष्ठ थे, बाह्य पृष्ठ, अंतः पृष्ठ और रिंग। तीनों को जोड़ लो बेटा, आप ध्यान से जोड़ना। पहले R1 वाले जोड़ लो,
2πr1 तो एक तो ये रहा और एक ये रहा πr1, ठीक है ना। तो उनको जोड़ेंगे 2 और 1 कितना हो गया 3πr1 स्क्वायर, राइट। अब बारी आती है r2 वालों की। एक तो ये रहा 2πr2 स्क्वायर, इसमें जोड़ेंगे माइनस का πr2 स्क्वायर, तो आप कहेंगे सर हमारे पास बच जाएगा 1πr2 स्क्वायर, ठीक है। अब आप ये डायरेक्ट याद रख लेना, ठीक है बेटा। कैसे जोड़ा है मैं देखिए, ये आपका क्या था बेटा बाह्य पृष्ठ, इसमें जोड़ दिया मैंने आंतरिक पृष्ठ प्लस रिंग। रिंग क्या थी πr1 स्क्वायर माइनस πr2 स्क्वायर। मैं जोड़ के दिखा रहा हूँ। मैंने कहा ना आपको बर्तन का कुल पृष्ठ चाहिए, मैंने आपको तीनों पृष्ठ अलग अलग बताए पहले। आपको तो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल चाहिए बर्तन का, तीनों को जोड़ लिया। अब जोड़ो, ये देखो ये r1 वाला है ना, कोई और है क्या इसमें r1 वाला? आप कहोगे सर ये भी है, तो ये भी प्लस का है, ये भी प्लस का है, तो जुड़ गए 2 और 1 कितना हो गया बोलो 3। अब आप कहोगे सर r2 वाला तो एक ये रहा और एक ये रहा। अब ये प्लस का और ये माइनस का आपस में माइनस होंगे, 2 में से एक गया कितना आ जाएगा 1, तो πr2 स्क्वायर। इस तरह से मैं आपको समझा रहा हूँ, ठीक है ना, आ गया। अब आप कहोगे सर पाई यहाँ से आप कॉमन ले लो, क्या रह जाएगा 3r1 स्क्वायर प्लस r2 स्क्वायर। चलो अब वैल्यू पुट करो बेटा, पाई की वैल्यू 22/7, 3 गुणा में बेटा r1 हमारे पास में 21.5 है और r2 हमारे पास में 21 है, ठीक है बेटा। तो ध्यान से देख लीजिए कैसे करेंगे इसको, ठीक है। अब ये 21.5 का वर्ग बता दो मेरे को कितना होता है। चलो करो बेटा कॉपी पर, कितना होता है 462.25 होता है, और बेटा ये कितना होता है 441। अब आप कहोगे सर ये 22/7 और ये हो जाएगा हमारे पास में गुना करना बेटा, कितना हो जाएगा हमारे पास में गुना करो बेटा। चलो 462.25 को गुना करो आप 3 से, ठीक है, और जो आएगा उसमें 441 जोड़ दो, ठीक है। 462.25 को हमें गुना करना है बेटा 3 से, तो बताइए कितना आ जाएगा बेटा, बोलिए बेटा आप। मेरे हिसाब से तो 1386.75 आ जाना चाहिए, और इसमें जोड़ना है आपको 441। चलो ये 1386.75 जो आया, इसमें मैंने अगर 441 जोड़ दिया तो कितना आ गया 75, और ये 7 और 4 12, 1 17 और 1 18, यानी 1827.75, 1827.75 आपके पास में आ गया, ठीक है ना। अब इसके बाद में ये देखिए आप बेटा, सुनिएगा बेटा, भाग मत दीजिएगा अभी। अब आप बात करते हैं, ये तो आ गया हमारे पास पृष्ठीय क्षेत्रफल, आप लिख सकते हैं सेमी स्क्वायर। अब ये कहता है रंग करवाने का जो खर्चा है 1 वर्ग सेमी पर 7 पैसे है। देखो 1 वर्ग सेमी पर खर्चा, 1 वर्ग सेमी पर खर्चा बेटा 7 का भाग मत देना बेटा, एक बार कट जाएगा आगे जाके 7, आपकी मेहनत ऐसी व्यर्थ जाए, कोई फायदा नहीं है। 7 वर्ग सेमी पर खर्चा, तो आप कहेंगे सर 7 पैसे। अब 7 पैसे है, हमें तो रुपए में निकालना है ना, तो 100 का भाग दे करके इसको रुपए बना लो, तो आप कहोगे सर 7/100 रुपये। अब इस एक, अब देखो कुल खर्च कितना हो जाएगा, कुल खर्च, तो आप कहेंगे सर 1 वर्ग सेमी खर्चे को गुना कर दो कुल आयतन, सॉरी कुल क्षेत्रफल के साथ। ये लो जी, ठीक है बेटा। अब ये 7 से 7 आपका कट गया, इसको 22 से गुना कर लेना, 402.11 रुपये आपके पास में कुल खर्चा आ जाएगा, ठीक है ना। इस तरह से इस सवाल को करना है। फिर बता रहा हूँ आपको अर्धगोलाकार, आपको बेटा ये आपको अर्धगोलाकार जो है, यानी एक बर्तन दिया गया है, कटोरा दिया गया है, इसमें 3 प्रकार के पृष्ठ होते हैं, बाह्य पृष्ठ, आंतरिक पृष्ठ और ये रिंग।
बाह्य पृष्ठ हो गया 2 पाई r1 स्क्वायर, क्योंकि अर्धगोला है, अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2 पाई r स्क्वायर, 2 पाई r1 स्क्वायर, अंतः पृष्ठ हो गया 2 पाई r2 स्क्वायर। और ये रिंग हो गई, रिंग का कैसे निकलेंगे, बड़े वृत्त में से छोटा वृत्त घटा दो, रिंग का क्षेत्रफल आ जाएगा। और भली भांति जानते हैं बड़े वृत्त की त्रिज्या r1 है, यहाँ पर अंदर की त्रिज्या r2 है, इसलिए 2 पाई r1 स्क्वायर माइनस 2 पाई r2 स्क्वायर। समझ गए मेरी बात आप? इस तरह से बेटा इस क्वेश्चन को आप कर सकते हैं। ठीक है, इरेज कर दूं और चलो आज का जो हमारा प्रश्न है वो लिखते हैं हम। चलिए आज का हमारा प्रश्न क्या रहेगा, देखिएगा, नोट कर लीजिए इसको। वही बात बेटा, हम प्रश्न देंगे आपको, उसका सही ऑप्शन यानी सही आंसर लिख करके कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। आज आपको बेटा ऑप्शन नहीं दिए जाएंगे, सीधा बेटा आपको प्रश्न ही देने वाले हैं हम। देखिए क्या है कि 9 सेमी, देखिए प्रश्न हमारा है, एक सेकेंड यहाँ रख लेते हैं प्रश्न को। देखिए क्वेश्चन हमारा है कि 9 सेमी, ठीक है, 9 सेमी त्रिज्या के धातु के गोले को पिघलाकर, 9 सेमी त्रिज्या के धातु के गोले को पिघलाकर, ठीक है, गोले को पिघलाकर 3 सेमी त्रिज्या और 6 सेमी ऊंचाई, ठीक है, के शंकु बनाए जा सकते हैं, के शंकु बनाए जा सकते हैं। बेटा आपको बेटा एक गोला दिया हुआ है, 9 सेमी त्रिज्या का एक धातु का गोला दिया हुआ है, इससे आपको 3 सेमी त्रिज्या और 6 सेमी ऊंचाई के शंकु बनाने हैं। ठीक है, आपको बतानी है उन शंकुओं की संख्या कितनी होगी, शंकुओं की संख्या ज्ञात करनी है, संख्या बताइए। आज आपको बेटा 4 ऑप्शन नहीं दिए जाएंगे, डायरेक्ट बेटा जो भी इसका आंसर आए वो लिख करके नीचे अपना नाम लिख करके कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करेंगे। आज के लिए धन्यवाद।